जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ठीक है, कि प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती कैसे है। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है हमारे पास। डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे जी, रेगुलेट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट बॉडी। ठीक है, कि प्लांट बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब उसकी क्या होती है, प्लांट्स के अंदर दे आर three types of osmoregulation in plants। पौधों के अंदर जो है वो 3 तरह की ऑस्मो रेगुलेशन होती है। कौन कौन सी होती है हमारे पास। फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट हमारे पास है जी हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में आती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास होती है जी मीजोफाइट्स। ठीक है, मीजोफाइट्स। थर्ड हमारे पास होती है जी जीरोफाइट्स। ठीक है, ये 3 तरह से होते हैं हमारे पास, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट्स। ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे जी हाइड्रोफाइट्स के, हाइड्रोफाइट्स में कैसे होती है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्या है जी, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, अब इसमें पहले क्या है, हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। एक में हमारे पास है हाइड्रो, दूसरा वर्ड है हमारे पास फाइट्स। हाइड्रो कहते हैं हम वाटर को, और फाइट्स प्लांट्स से निकले हैं। ठीक है, प्लांट्स को कहते हैं फाइट्स, यानी कि वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स हैव अडॉप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल इन फ्रेश वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अडॉप्टेशन टू रिमूव। ठीक है, रिमूव करते हैं द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ये पानी के अंदर ज़्यादा, तो फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा जो होते हैं वो रिमूव करते हैं वाटर को। दूसरे वर्ड में हम क्या लिखेंगे जी, सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इज वेरी लार्ज। इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इज वेरी लार्ज। ठीक है, इनके जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो इसमें मोर ट्रांसपेरेशन। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा वेपोरेट कर सकें। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टोमेटा आर प्रेजेंट। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टोमेटा आर प्रेजेंट। ठीक है, कि इसमें ज़्यादा स्टोमेटा जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, तो इससे भी क्या होगा, मोर ट्रांसपेरेशन। जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतनी ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगी, मोर ट्रांसपेरेशन। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट 4 पॉइंट में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो 4th पॉइंट है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव। स्टोमेटा
आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव, ठीक है, जो लीव के ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर ये पड़े होंगे। एंड मोर अबेंडेंट, बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है, अबेंडेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में ये पड़े होंगे, ठीक है। एंड फेसिंग एटमॉस्फेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर, जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतना लॉस ऑफ वाटर, मोर लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ये लॉस करेंगे, ठीक है। हमारे पास इसमें एग्जांपल कौन सी आ जाती है हमारे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आ जाते हैं इसमें वाटर लिली, ठीक है, कौन से हैं, वाटर लिली प्लांट्स होते हैं, कमल के जो फूल होते हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जो एग्जांपल है वो वाटर लिली के, ये मोस्टली जो होते हैं ये पानी के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें वाटर की जो वाटर कंटेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा करते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास जी इसकी मीज़ोफाइट्स की, ठीक है, मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स जो होते हैं ये मॉडरेट प्लांट होते हैं, कौन से होते हैं, मॉडरेट प्लांट्स, ठीक है, जो जिनको हम हफ्ते में एक बार, 2 बार, मंथ में एक बार या 2 बार पानी जिनको देते हैं उनको कहते हैं मीज़ोफाइट्स प्लांट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, हैव मॉडरेट वाटर एबिलिटी, ठीक है, कि इनको पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो मॉडरेट कंडीशन में होती है, ठीक है। इट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा कीप ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर, यानी कि इसमें क्या होते हैं, सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, कि इसके अंदर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, ठीक है, बहुत ही, यानी कि जितनी उसको ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा हो गए तो स्टोमेटा भी, जो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एज कंपेयर टू हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, कि हाइड्रोफाइट्स से कम होते हैं इनके अंदर स्टोमेटा, ठीक है, और होते कहाँ पे हैं, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखें स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट लो सरफेस ऑफ लीव, एट लोअर सरफेस ऑफ लीव, ठीक है, जो पत्ते होते हैं उनकी बैक वाली साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे हमारे पास कि इन रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ वाटर, इन रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, अगर वाटर की सप्लाई कम हो जाए, पानी की सप्लाई कम हो जाए स्टोमेटा, तो क्या करेंगे, स्टोमेटा आर प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, कि वो पानी को कम से कम लॉस करेंगे, ठीक है, ये इनकी रेशो। इसमें हम एग्जांपल क्या लिखेंगे, ब्रासिका प्लांट होते हैं, ठीक है, रोज़ प्लांट होते हैं, ठीक है, और मैंगो प्लांट होते हैं, ठीक है, इनको जो होता है वो मॉडरेट कंडीशन में पानी दिया जाता है, ठीक है, और इनमें स्टोमेटा की तादाद भी कम होती है। थर्ड कंडीशन, थर्ड जो टाइप्स है वो हमारे पास है जी ज़ीरोफाइट, कौन से है, ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स कौन से होते हैं, जो सैराई इलाके, ड्राई इन्वायरमेंट में जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो ड्राई इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। हैव अडॉप्ट फॉर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। अब इसमें क्या होता है, पहले पॉइंट में
have adopt, ठीक है, to reduce transpiration, ठीक है। ये ट्रांसपरेशन बहुत ही कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पहले से ही ड्राई कंडीशन में होते हैं, इनमें पानी की पहले से ही कमी होती है, इसलिए ये कम से कम जो होते हैं वो ट्रांसपरेशन करते हैं, ठीक है। मैनी ज़ीरोफाइट्स पॉसेज, अब इसमें जो कंडीशन होती है ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते कहते हैं, ठीक है। ज़ीरोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इसमें पहला उसने लिखा है जी स्मॉल, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जी थिक लीव, ठीक है, छोटे होते हैं, और इसमें पत्ते जो होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, ठीक है, रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है फॉर ट्रांसपरेशन, ठीक है। ट्रांसपरेशन के लिए इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। और क्यूटिकल जो इसकी होती है वो थिक होती है, जो लेयर होती है क्यूटिकल थिक होती है, जहाँ से ट्रांसपरेशन होती है, ठीक है। वैक्सी एंड लेदर, वैक्सी एंड लेदरी टाइप होती है, ठीक है, मोटे होते हैं ये, ठीक है। स्टोमेटा, अब इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है, ये प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसके प्लांट कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे जी, हमारे पास स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। ठीक है, लोअर सरफेस एंड लोकेटेड कहाँ पे पड़े होते हैं हमारे पास, लोकेटेड एट डिप्रेशन, ठीक है। जो डीप गड्ढे होते हैं उनमें पड़े होते हैं ये ज़्यादातर, डिप्रेशन, ठीक है। पत्तों के अंदर जो होते हैं गड्ढे होते हैं नीचे वाली साइड पे, वो वहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम किसकी लिखेंगे, प्लांट जो होता है वो कैक्टाई, कैक्टस कैक्टाई, ठीक है, कैक्टस कैक्टाई ये प्लांट होता है, ठीक है। ये मोस्टली स्कूलों में जो होते हैं ये गमलों के अंदर पड़े होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग डेजर्ट सीजन में होते हैं, देयर लीव्स आर रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन कम्प्लीटली, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, डेजर्ट सीजन या ड्राई कंडीशन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो होते हैं वो बहुत ही कम करते हैं ये, ठीक है। एंड कम्प्लीटली यानी कि बहुत गंदे स्टेम और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, इसकी जो स्टेम होती है, ठीक है, जो तना होता है, स्टेम और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यानी कि इसकी जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, खुराक बनाती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ड्राई कंडीशन में वाटर स्टोर भी करता है स्टेम के अंदर, इन ड्राई कंडीशन, ठीक है, रिस्टोर वाटर इन स्टेम, ठीक है। स्टेम के अंदर जो होता है ये पानी को जो होता है वो स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।